हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू O2 एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए अंतिम प्रहार कवर करने वाले हैं। इस अंतिम प्रहार में हम जीके जीएस के सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा O2 एग्जाम्स को। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। आज के सेशन में हम जीके जीएस के इंपॉर्टेंट यहाँ पे 30 क्वेश्चन लेके आए जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप सब लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क द रिंग किस देश में बनाया जा रहा है? यह दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क है दोस्तों, द रिंग। यह किस देश में बनाया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब। सऊदी अरब में यह फ्लोटिंग पार्क बनाया जा रहा है जो कि समुद्र के बीचों बीच यह दुनिया का पहला थीम पार्क द रिंग बन रहा है। यह 2030 तक कंप्लीट हो जाएगा। और आपको बता दें कि इसके अंदर रेस्टोरेंट, होटल्स और आपके हेलीपैड्स भी बनाए गए हैं। ठीक है, यह सऊदी अरब में बनाया जा रहा है। तो सऊदी अरब की राजधानी क्या हो जाती है? तो यहाँ की राजधानी हो जाती है रियाद। और यहाँ की जो करेंसी है वह सऊदी रियाल यहाँ की करेंसी हो जाती है, याद रखना है। रियाद तो यहाँ की करेंसी आपकी कैपिटल है और करेंसी हो जाती है रियाल। ठीक है, यह आपको याद रखना है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत इनमें से कौन सी थी? तो जो मोहनजोदड़ो है इसमें से जो सबसे बड़ी इमारत पाई गई थी वह विशाल अन्नागार की थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जहाँ पे आपके अनाज संवरे रखे गए थे। और यह जो विशाल अन्नागार थी ना, यह ईंट निर्मित आपकी यह इमारत बनी थी, यह आपको याद रखना है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो की जो खोज थी वह किसने की थी? तो खोज किया गया था आपके 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा। और याद रखना है, मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो आपके सिंध प्रांत में स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में वर्तमान में स्थित है। और यह सिंधु घाटी का सबसे बड़ा आपका शहर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह अर्थ कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो यह जो त्रिपिटक है दोस्तों, यह किस धर्म से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। त्रिपिटक की बात करें तो यह प्राचीनतम पवित्र ग्रंथ हो जाता है बौद्ध धर्म का। और यह आपके अभिधम पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक को मिलाकर यह आपका एक त्रिपिटक बनाया गया है, यह आपको याद रखना है। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ने वाली जो जल संधि है वह पाक जल संधि है। पाक जल डमरू मध्य भी कहा जाता है। ऑप्शन ए द राइट आंसर, याद रखना है आप सभी को। यह अगर राज्य पूछा जाए तो यह तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले और श्रीलंका के जाफना प्रांत को जोड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा प्रमुख शासक कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक विभाग की स्थापना की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के लिए अमीर ए कोही एक अलग विभाग की स्थापना की थी। यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा क्वेश्चन को। और याद रखना है यह सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बता दें तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है तुगलक वंश का शासक था। और इसके संस्थापक कौन थे तुगलक वंश के? तो गयासुद्दीन तुगलक, जिसे हम गाजी मलक के नाम से भी जानते हैं, वह तुगलक वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है यह संवेग के संरक्षण पर सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। यह एक मुस्लिम क्रांतिकारी थे, याद रखना है। इन्होंने इस आंदोलन के संस्थापक थे। और याद रखना है यह आंदोलन कब हुई थी? अलीगढ़ आंदोलन, तो याद रखना है यह 1875 में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? यानी
स्वतंत्रता के बाद भारत में व्यापार के लिए आए थे। कौन आए थे? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपके फ्रांसीसी सबसे लास्ट में व्यापार करने के लिए भारत के अंदर आए थे। सबसे पहले कौन आए थे? तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। फिर पुर्तगाली के बाद कौन आए थे? तो डच आए थे। ठीक है, डच के बाद अंग्रेज आए थे भारत। फिर अंग्रेज के बाद कौन आए थे? डेनिश आए थे। डेनिश के बाद कौन आए थे? तो यह फ्रांसीसी लास्ट में आए थे। यह आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना है। ठीक है, यह क्रम था आने का भारत के अंदर। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक संघ के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस संघ के संस्थापक थे। नेक्स्ट देखेंगे, और इस संघ की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना है 1918 में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? तो यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड को। स्विट्जरलैंड जिसकी राजधानी हो जाती है बर्न। ठीक है, और यहाँ की जो मुद्रा हो जाती है वह हो जाती है स्विस फ्रैंक। ठीक है, यह याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, नील नदी का उद्गम स्थल है। नील नदी जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है, इसका उद्गम स्थल है आपका विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील की बात करें तो यह विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील हो जाती है और इसी से निर्मित है आपका यह नील नदी। ठीक है, इसका उद्गम इसी से होता है, विक्टोरिया झील से ही नील नदी का उद्गम। और नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, समाजवादी धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था भारतीय संविधान में? तो राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा। या प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे और यह 42वां संविधान संशोधन को ही आपका मिनी संविधान कहा जाता है। क्यों मिनी संविधान कहा जाता है? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग कई ही तत्व भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। ठीक है, इसलिए इसे मिनी संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे लघु संविधान कहा जाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे दिया गया है कि ट्रेकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? या ट्रेकोमा जो बीमारी है किस अंग को प्रभावित करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आँख। यह आँख की बीमारी हो जाती है ट्रेकोमा। आँख के संबंधित और भी बीमारियां हैं जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी और ग्लूकोमा, ट्रेकोमा, यह सभी आपकी आँख से संबंधित बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना के अंदर है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं और यह आज की सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग पूरा ध्यान से पढ़िएगा। और आपके ये सारे क्वेश्चन कितने में से, यहाँ 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताया करिए। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यह 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन इस दिन जन्मदिन किसका रहता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म दिवस के रूप में 31 अक्टूबर को हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, तुंगभद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह केरल के यहाँ पे कर्नाटक के अंदर है तुंगभद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, उलान बटोर किस देश की राजधानी है? तो उलान बटोर किस देश की राजधानी है? तो यह मंगोलिया की राजधानी हो जाती है उलान बटोर। ईरान की राजधानी हो जाती है यहाँ पे, ईरान की राजधानी हो जाती है तेहरान। ठीक है, और यहाँ पे बहरीन की राजधानी हो जाती है मनामा। ठीक है, और चीन की राजधानी हो जाती है यहाँ पे बीजिंग। ठीक है, तो यह राजधानी और मुद्रा भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से है? तो कौन सा है भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य? तो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड का जो यह आपका झरिया है, झरिया और धनबाद, यह 2 कोयला क्षेत्र के मामले में सबसे बड़े क्षेत्र है झारखंड के अंदर, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर में सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल जो है उसमें सबसे निचली जो परत है उसको क्षोभ मंडल कहा जाता है। ऑप्शन ए द राइट आंसर।
नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, कर्मयोग पुस्तक के लेखक हैं। तो कर्मयोग पुस्तक के लेखक हो जाते हैं स्वामी विवेकानंद। इनकी पुस्तक जो है वह योग पे ही ज़्यादा है, जैसे कि कर्मयोग, राजयोग और साथ ही आपका यहाँ पे ज्ञान योग, ठीक है, भक्ति योग, यह सभी जो पुस्तक है वह किसकी हो जाती है, स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था, नरेंद्र दत्त। इनके बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त, ठीक है, तो यह याद रखना, नरेंद्र नाथ दत्त इनका बचपन का नाम हो जाता है। इनके गुरु भी आप याद रखेंगे, इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया कि घाघरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो घाघरा का युद्ध यहाँ पे 6 मई 1529 को लड़ा गया था। ऑप्शन सी द राइट आंसर। यह घाघरा के युद्ध उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर के अंदर घाघरा नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था, तो जो यह युद्ध था ना, यह महमूद लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। यह आप याद रखेंगे, ठीक है। बाबर के 4 युद्ध जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके, 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में आपके खानवा का युद्ध, 1528 में आपका चंदेरी का युद्ध और 1529 में आपका यह घाघरा का युद्ध, ठीक है। यह सारे युद्ध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बाबर के, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है। तो भारतीय संविधान के 324 जो अनुच्छेद है यह निर्वाचन से संबंधित उपबंध रखा है इसके अंदर, यह आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि शामिल की गई है। तो यह आर्टिकल 51 के अंदर, ऑप्शन बी द राइट आंसर। यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपके अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का बात किया गया है, DPSP के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, किस राजवंश द्वारा एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया है। जो महाराष्ट्र में एलोरा की गुफा है उसमें प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया है। तो राष्ट्रकूटों द्वारा कराया गया है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, जैन तीर्थंकरों की जीवनी किस पुस्तक में उल्लेखित किया गया है। तो जो जैन तीर्थंकर है उनकी जो जीवनी है वह कल्पसूत्र में मिलता है, कल्पसूत्र, ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकर जितने भी हुए हैं उनके सभी जीवनी की यह पुस्तक हो जाती है, कल्पसूत्र, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो मदर इंडिया पुस्तक के लेखक हो जाते हैं कैथरीन मेयो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है। तो अंगूर की खेती को कहा जाता है विटीकल्चर। जो सेरीकल्चर है यह रेशम पालन को कहा जाता है, रेशम पालन, ठीक है। एपीकल्चर जो है यह यहाँ पे मधुमक्खी पालन हो जाता है, मधुमक्खी पालन को कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर जो है यह बागवानी से संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो जो वैदिक सभ्यता थी यह सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी, ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को भारतीय संसद को संबोधित करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत संसद को संबोधित कर सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 87, ऑप्शन सी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अब संसद की बात किसमें की गई है। तो आर्टिकल 79 में संसद की बात की गई है, इसमें संसद आपके आर्टिकल 79 के अंदर है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से परमाणु बम के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। तो परमाणु बम के आविष्कारक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ओपेनहाइमर, रॉबर्ट ओपेनहाइमर परमाणु बम के आविष्कारक हैं। यहाँ पे बात करेंगे तो आर वेंकटरमन जो है यह रमन प्रभाव की खोज की थी। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और वही जो वर्गीज कुरियन है यह भारत में इन्हें श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने दुग्ध उत्पादन यानी श्वेत क्रांति के लिए वेरी वेरी
इंपॉर्टेंट काम किए थे, तो यहाँ आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो यह आज के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आज के आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आपकी कितनी ज़्यादा प्रिपरेशन हुई है, यह आप हमें कमेंट करके जो बताइएगा। और आप सबके एग्ज़ाम बहुत जल्द ही होने वाले हैं इसी कुंभ मेले के बाद, तो आप लोग अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहिए तहे दिल से। और आज की यह सेशन आप हमें कमेंट करके जो बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्प लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऑटो एग्जाम्स को मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।